we can include such type of things in our during our teaching time, एक एग्जाम्पल की फॉर्म में। मैम उसको स्कूल में तो मिल गया वो, लेकिन घर पे नहीं मिला, फिर कैसा उसका, फिर तो कोई फायदा नहीं होगा। मैम इसके लिए हमें पेरेंट्स का भी, जब पीटीएम वगैरह होता है तो उस टाइम पे मतलब ये बोल सकते हैं ना कि हम पेरेंट्स को ये बताएं कि एक्चुअली आपके बच्चे में ये स्किल्स या ये मॉरल वैल्यूज डेवलप नहीं हो पा रही हैं, हम भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आपको भी इसके ऊपर अब काम करना चाहिए किसी तरीके से भी, सो दैट आपको इस पॉइंट के ऊपर, बच्चे की इस डेवलपमेंट के ऊपर, स्किल के ऊपर फोकस करना है, ताकि पेरेंट्स का भी थोड़ा ध्यान उसकी तरफ डाइवर्ट हो। पेरेंट्स को शायद ड्यू टू देयर बिजी नेचर, कहीं इन्वॉल्वमेंट की वजह से, जॉब्स की वजह से, एक्चुअली आज के पेरेंट्स को पता ही नहीं चल पाता है कि उनके बच्चों का बिहेवियर कैसा है, उनके अंदर कौन सी स्किल्स उतनी डेवलप हुई है या नहीं हुई। उसमें मैम तो एक चीज बोल सकते हैं ना कि पेरेंट्स को बुला के भी हम ये चीज समझा सकते हैं, क्योंकि एक स्थिति ऐसा था मेरे साथ कि वो पेरेंट्स सही से नहीं रहते थे, बच्चे उनके थ्रू से बोलने के लिए भी सही से नहीं आ पाता था। हम दोनों पेरेंट्स को और बच्चे को सबको अगर समझा दिए सेपरेट करके अलग अलग, जी तो फिर कुछ सुधार आया जी। पीटीएम के टाइम पे कुछ ऐसा पेरेंट्स को पर्सनली कॉल करके भी, टीचर्स विल हैव टू डिवोट टाइम, कुछ एक्स्ट्रा टाइम तो लगेगा, पर हमारा ये एफर्ट कैन ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन चिल्ड्रन एंड देयर लाइव्स, तो हमें ये करना चाहिए। अच्छा, कुछ ऐड करना चाहोगे? ओके, एनीबॉडी एल्स? इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी। यस पूजा जी मैम, हम स्कूल में है बच्चों को जो दूसरे बच्चों के एग्जाम्पल देके भी हम बच्चों की मतलब डेवलप कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा है, किसी दूसरे की हेल्प कर रहा है, तो उसको हम अगर टॉफी वगैरह कुछ देते थे, ऐसे बच्चा है ना इंक्रीज होगा और वो भी वो चीजें फॉलो करने लगेगा। सर मेरा क्वेश्चन है। यस मैडम, किन से पूछना चाहते हैं मैडम? मतलब हिंदी के कोई भी बता सकते हैं कि अगर आपको क्रिया विशेषण का डेमो देना है तो आप कैसे देंगे? क्रिया विशेषण का अगर मुझे डेमो देना है तो मैम मैं पहले 2-4 उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करूंगी, जैसे कि बच्चों तुम कैसे लिखते हो, बच्चे कहेंगे मैम धीरे धीरे। ये क्रिया विशेषण होता है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऐसे ही फिर और क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे, बच्चों तुम्हारे दादाजी कैसे चलते हैं, या फिर तुम कैसे चलते हो, जब तुम जाते हो लेकिन तो धीरे मैम धीरे। वहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट मतलब वो स्टूडेंट नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पर यही चीज तो फंस जाती है। जैसे जो इंटरव्यूअर होते हैं उनको हम बच्चों तो बोल नहीं सकते हैं, नहीं, क्योंकि लगभग सब हमारे उम्र से बड़े होते हैं। मैम उनके मैम सामने उसमें तो आप एक चीज कर सकते हैं ना, अगर आप डेमो दे रहे हैं ना, आप 100% उनको बच्चा मान करके ही चलिए। अगर उनको उस बच्चे के लेवल का क्वेश्चन आ रहा है उनकी तरफ से, हालांकि आएगा नहीं, अगर उनकी तरफ से क्वेश्चन आ रहा है तो आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए सर मैम बोल करके। लेकिन अगर आप पढ़ा रही हैं तो 100% बच्चा ही मान करके चलिए उनको। आप ऐसे ही बच्चों से हम क्वेश्चन पूछेंगे, बेटा जो भूकंप है वो कैसे आता है, तो बच्चे बताएंगे मैम अचानक आता है। तो ये शब्द क्या है, ये भी क्रिया विशेषण शब्द है। ठीक है, तो ऐसे लेकिन वहां पे अपेक्षा नहीं करना कि उत्तर उनकी तरफ से आए। उत्तर आपने खुद ही बता दिया, अगर उनकी तरफ से उत्तर आना शुरू हो गया ना, आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया। फिर वो अगर वो खुद उत्तर देने लग गए ना, तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है वहां पे। लेकिन अक्सर वो देते नहीं है, वो आपसे केवल करते देते नहीं उत्तर, वो देते हाँ, वो चुप रहते, उत्तर देते नहीं है वो। एक मेरे प्रश्न का भी उत्तर दो आप। होते हैं उसका अन्य नाम भी बता दो, और उत्क्षिप्त व्यंजन, थोड़ा साउंड, उत्क्षिप्त व्यंजन जो होते हैं मैम, उसका अदर नाम क्या है दूसरा, और कहाँ पे इनका प्रयोग होता है? मोस्टली इनका प्रयोग करने में हम गलती करते हैं। जैसे उत्क्षिप्त व्यंजन आपके ढ और ड़। यस मैम। तो इसका अन्य नाम तो अभी हमको नहीं याद है, लेकिन इनका जो प्रयोग होता है, मैं बताना चाहूंगा इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? ये उत्क्षिप्त व्यंजन के अन्य नाम होते हैं। प्रयोग का हम बता रहे हैं। प्रयोग जैसे किसी वाक्य के बीच में भी करते हैं, तो जब बीच में करते हैं तो वहां बिंदी लगती है, और जब उनको शुरू में प्रयोग करते हैं तो वहां बिंदी नहीं लगाई जाती है। और अक्सर ये वाक्य के बीच, जैसे पढ़ना, लड़ना, खेलना, अक्सर बीच में होता। और जब शुरुआत में, और जब शुरू में इसको जैसे कि डमरू, तब ड के नीचे बिंदी नहीं होगी। मैम मैं इसके ढपली, मैम मेंढक में बिंदी होती है, मेंढक में बिंदी, मेंढक तो ढ में तो ढ बीच में आ रही है मैम ना, ढ बीच में आएगा तो बिंदी होगी। बिंदी नहीं होगी। ढक्कन, मेंढक में बिंदी होगी मैम।
नहीं होगी। मेढक में नहीं होती है। और भिंडी में, वो तो बीच में आया था, भिंडी लास्ट में आया है। रोडा, तो लास्ट में नहीं, थोड़ा में रोड़ा। रोडा। ड और ढा द्विगुण व्यंजन है और ये अलग है ना, ड और ढा से ये दोनों अलग होते हैं, द्विगुण और उच्छिष्ट व्यंजन। मैम मैं इसके जो बाद- हम बताना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इनके नीचे जो बिंदी का प्रयोग होता है, इनको हम कहाँ पर प्रयोग करें कि बिंदी का प्रयोग ना हो, और कहाँ पर प्रयोग करने पर बिंदी का प्रयोग होता है। तो विजय जैसे लक्ष्मी, अभी तक जो किताबों का हमने अध्ययन किया है तो उसमें तो उन्होंने यही बताया है कि जब हम वाक्य के शुरुआत में करते हैं तो वहाँ बिंदी नहीं होती है। जो किताबें पढ़े हम वही से बता रहे हैं मैम। और जब यही इसको बीच में रखते हैं तो बिंदी होती है। बीच में रखते हैं। लेकिन अगर आपको जैसे लड़का है, लड़की है तो वहाँ बिंदी हो जाती है, पढ़ना है तो बिंदी हो जाती है। मैम इनको, लेकिन अगर आप अच्छे से जान रही है तो बता दीजिए। इनका अन्य नाम है फेंके हुए व्यंजन या फिर अन्य वर्ण, इनका दूसरा नाम है। और इनका आपने ठीक बताया है, अगर ये शुरुआत में है तो बिंदी नहीं होगी। भिंडी, रोड़ा और मेंढक ये अपवाद शब्द है। ये और ये अपवाद है। एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेंढक शब्द काफी बार एग्जाम में आता है। Welcome, Mr. Anil. All of you quiet now. Thank you, There ma'am. is a There question, is a sir, from faculty my from side. KVS. He want to talk to you, want to help to you. Okay, आप सब KVS में जा रहे हैं और यहाँ पर जो अनिल है वो ऑलरेडी KVS में जॉब कर रहे हैं पिछले आई थिंक 5 years। कितना साल हो चुके हैं मिस्टर अनिल? 5 साल हो गए। 7। नेहा जी yes अपना फेवरेट स्टूडेंट है ये। ओके, और मोस्ट लवेबल। चलिए मिस्टर अनिल, सबसे पहले मिलाना चाहूंगा सबसे हिंदी स्टूडेंट। Hello, ओके, sir. वी हैव अ मैथमेटिशियन, वी हैव अ PRT, वी हैव अ हिंदी एक्सपर्ट अगेन फ्रॉम वाराणसी, PRT। नेक्स्ट लाइब्रेरी कैंडिडेट्स, इनको लाइब्रेरी में थोड़ी हेल्प जरूर करवा। ओके, मैं चाहूंगा क्योंकि आपके वहां पर लाइब्रेरी और KVS रिलेटेड लाइब्रेरी के स्पेशल पॉइंट्स आप इनको जरूर देना। तो बिल्कुल इनका सर एक बिल्कुल। क्वेश्चन था सबसे पहले कि लाइब्रेरी में अगर हमें बोला जाए क्या क्वालिटी होनी चाहिए लाइब्रेरियन में, तो आप इनको क्या बताएंगे? अच्छा, सबसे पहला क्वालिटी लाइब्रेरियन का है डोंट ट्रस्ट एनीवन। ओके, इफ यू विल गिव द बुक, ओके, यू विल बी रिस्पॉन्सिव। जस्ट सपोज करिए कि आप देते मैं हो आपका आपकी आपके साथ जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, और आप मेरा ट्रस्ट करते हैं कि आज सर को बुक देनी है और सर ने बुक आपको वापस रिटर्न नहीं करी, देन व्हाट यू विल डू? राइट, प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो हमें ऐसा नहीं कि मतलब ट्रस्ट नहीं करना, हमें ऐसा एक सिस्टम डिजाइन करना है जहाँ पे हमको लगे कि यार है ना कि मेरा जो प्रोफेशनल काम है वो कैसे चल रहा है। सिस्टमेटिक तरीके से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मैनेज योर लाइब्रेरी इन अ सिस्टमेटिक मैनर। वेरी गुड। नाउ एनीबडी कैन आस्क फ्रॉम KVS टीचर। हाँ जी मैडम। विजय लक्ष्मी मैडम एक बार अनिल जी से पूछ लीजिए क्योंकि ये बहुत रेयर आता है हमारे पास, तो मैं चाहूंगा आप इनसे हेल्प लो। अनिल आपको ज्यादा हेल्प कर सकता है मैडम। सर विजय मैं लक्ष्मी मैडम और ये मैडम तो अपने साथ है ना इस समय। हाँ जी सर मुझे ये बताओ, जैसे विजय मैडम, आप भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहो तो पूछो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, उन्होंने मेरे से ये पूछ लिया कि आप हिंदी में कुछ करवाओ, तो ग्रामर बेस्ट रहेगी या पोएम बेस्ट रहेगी? बेस्ट तो एक्चुअली ये रहेगा कि आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है, जहाँ आप कंफर्ट हो वो बेस्ट रहेगा। सर आपकी साउंड थोड़ी कम आ रही है। अनिल थोड़ा वॉइस और यार। थोड़ा देख लो यार। हाँ अब सही है, बोलिए बोलिए। एक्चुअली ना बेस्ट तो क्या रहेगा कि आपको जो बेस्ट आता है आपको उसको रिप्रेजेंट करना है, पर आप दोनों चीज के लेसन प्लान लेके जाइए। हो सकता है कि उसने आपको बोल दिया कि अपना बेस्ट दीजिए, तो आप अपना बेस्ट दे दोगे वहां पे, जहाँ आप पोएम हो सकता है, आपका ग्रामर हो सकता है। हो सकता है वो आपसे बोल दें कि आपका बेस्ट क्या है, तो आपने बोला पोएम, ठीक है, अब वो बोलेगा चलो ग्रामर पढ़ाओ, अब वो आपका बेस्ट नहीं था, तो आपको अपने 2 से 3 बेस्ट साथ लेके जाने हैं। सर वो हमसे पूछेगा आपको KVS से क्या अपेक्षाएं हैं, तो हम इसका क्या रिप्लाई करेंगे? तो अच्छा, पहले आपकी क्या अपेक्षा है आप बताइए। सर मुझे तो KVS से ये अपेक्षा है कि मुझे वहां पे जो है ऐसा माहौल मिले जिससे मैं कुछ नई नई चीजें सीखूं और बच्चों को भी सिखाऊं, जैसे सेमिनार और वर्कशॉप के जरिए। तो सबसे पहले तो ये है। दूसरा मेरा ये है कि मुझे कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जाए ताकि मैं जिम्मेदार बनूं, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना है, जैसे एज ए कोऑर्डिनेटर। बाकी आगे नहीं पता, आप बता दो। मैम वी कैन से कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट बोलते हैं मैम इसको, आप ये टर्म यूज कर सकते हैं कि KVS से मैं अपेक्षा करती हूँ कि मेरी कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट साथ ही साथ मेरी जॉब की होती रहे।
I might provide services to KVS and KVS in turn provides me continuous professional development. यहाँ पे मैडम आपने जो आपसे पहले जो रिप्लाई कर रहे थे उनका थोड़ा सा एक सजेशन दूंगा मैं। यस सर। क्वेश्चन पढ़ना कि जो आपने बोला था ना, जैसे आपने बोला था मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, ये दिया जाए, है ना, उसमें थोड़ा सा आपका जो साइकोलॉजिस्ट बैठेगा, ठीक है, उसके लिए आपको सोचना है कि वो क्या सोचेगा। ठीक है, हम इंटरव्यू कंडक्ट करवाते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए हम हर साल इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, तो हम वो देखते हैं कि यार मतलब सामने वाला क्या बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो आपको अपने आंसर को, जैसे अभी मैडम ने जो दिया वो अच्छा आंसर था, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करना है। मतलब इसमें आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको पावर चाहिए। आप पावर के साथ काम करेंगे तो यू आर नॉट ए टीचर, है ना। आपको बेसिकली सेलेक्ट किया जा रहा है एक टीचिंग पोस्ट के लिए, और आप डिमांड क्या कर रहे हो, पावर का। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग हिंदी टीचर हैं और अगर वहां जाते हैं तो हम लोग के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता कितनी होगी? देखिए एक्चुअली केवीएस का जो सिस्टम है उसमें बाइलिंगुअल है, हिंदी टीचर और संस्कृत टीचर के लिए ओनली दिस सब्जेक्ट, ओके। बट फिर भी जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको साउथ इंडिया में पोस्टेड किया जा सकता है, आपको नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, मतलब आपको थोड़ा थोड़ा हिंदी के साथ इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। मतलब आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं सर मुझे मैं तो हिंदी का स्टूडेंट तो हूँ, क्या मैं अभी कहीं स्पोकन वगैरह ज्वाइन करना ठीक होगा? अगर मेरा नाम आता है तो मैंने एग्जाम दिया है, अभी रिजल्ट नहीं आया है। हाँ आप प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस का आपको क्या, मनोज सर के साथ ही आप बात करते रहिए, यहीं से आपको मिल जाएगा, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर। है ना। सर एक चीज पूछ रहे थे, लेसन प्लान, सर लेसन मेरा प्लान जो है वो मेरा प्रश्न कंपलसरी ये है है क्या? कि केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक को शिक्षण के साथ साथ में और क्या क्या करना पड़ता है शिक्षण कार्य करने के अलावा? देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही नहीं जाएगा पहली बार। नहीं सर मैं जानना चाहता हूँ, मुझे पूछना नहीं। देखिए टीचिंग के साथ साथ आपको एज ए टीचर कुछ भी करना पड़ सकता है। जैसे जस्ट सपोज करिए कि आप एक ऐसे स्कूल में गए जहाँ पे स्टाफ कम है। जी सर। ठीक है, आपको मैंने एज पर रूल आपका 33 पीरियड्स बनेगा, 34 पीरियड्स बनेगा, ठीक है, वो आपका रूल था। बट अब वहां पर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है एंड यू आर अवेलेबल एज ए टीचर, तो हो सकता है आपको ऑफिस का काम भी देखना पड़े, हो सकता है आपको किसी बच्चे के साथ जाना भी पड़े, है ना, हो सकता है आपको वहां पे प्रिंसिपल का काम भी करना पड़े। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जब जॉब के अंदर आने के बाद ही पूछा जा सकता है, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मींस योर पोस्ट फॉर विच यू आर गोइंग, दे विल नॉट आस्क यू एनीथिंग, है ना, कोई नहीं पूछेगा। अभी मैं आपको एक रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ। 21 मार्च को मेरी वाइफ का इंटरव्यू था, ओके। नोएडा के अंदर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय जो होता है उनका जो हेडक्वार्टर है उसमें इंटरव्यू था 21 मार्च, और वहाँ पे उसको फर्स्ट ऑफ मींस शी वाज द फर्स्ट कैंडिडेट दैट वाज कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। सबसे पहले उसको कॉल किया गया, इंटरव्यू देने गई। दे आस्क्ड लॉट मेनी क्वेश्चन, इट वाज अबाउट 20 मिनट सेशन। 20 मिनट्स में उन लोगों ने बात किया। अब वो आई, बाहर आने के बाद मतलब आने से पहले उन्होंने उससे कहा कि चलो कुछ मुंह मीठा करके जाओ, टॉफी खा के जाओ। ठीक है, वो टॉफी लेके बाहर आ गई। अब वो बाहर आते बड़ी खुश थी, ठीक है, और बात कर रही थी, सब बोली मेरा बड़ा अच्छा हुआ ये बात। अब मैंने उससे एक बात बोला था कि तेरा 25 को एक और इंटरव्यू है। थोड़ा सा साउंड कम आ रही है। 25 को मीन्स यस्टरडे, ओके, कल उसका एक और इंटरव्यू था, ठीक है। तो और वो भी नवोदय का ही था। ये एक था पीजीटी का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, एक था पीजीटी का नॉर्थ ईस्ट ड्राइव का अलग से, ठीक है। तो उसमें फिर मैंने उससे कहा कि अब तेरे को एक काम करना है, अब तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन मत कर, जो तेरा 21 मार्च को जो डिस्कशन हुआ था अगला क्वेश्चन वहां से आएगा। क्योंकि उन लोगों ने उससे एक बात पूछा था, आपने नॉर्थ ईस्ट ड्राइव के लिए अप्लाई किया है? बोले यस सर। बोले ठीक है मैडम, आप ना टॉफी खा के जाइए। अब जब वो कल गई
तो उन लोगों ने जैसे उसने एंटर किया, बोले अच्छा सोनू तुम आ गई, वी आर वेटिंग फॉर यू। मतलब पैनल वही था सर? सेम पैनल, ऑल द 5 मेंबर्स, सबके सब सेम। और मैंने उसको ये बात पहले से बोल दी थी कि वही 5 लोग मिलेंगे तेरे को। अब वो कह रही है कि मतलब जो पैनल का जो एक मेंबर था, वन ऑफ देम वाज अ प्रिंसिपल मैडम था, शी आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट सोनू प्लीज कम एंड सिट हियर, एंड दे केप्ट दे रिमेन साइलेंट।